शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय। हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग रेकी की टिप्स की जो हमारी सीरीज़ है उसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम हमारे घर के बेडरूम को कैसे हील कर सकते हैं। देखिए, बेडरूम हमारे घर का वो हिस्सा है जहाँ पे हम दिन का 7 से 8 घंटा हमारे बेडरूम में स्पेंड करते हैं सोने के टाइम पे। उसके अलावा जैसे छुट्टियाँ हैं तो भी हम आफ्टरनून में रेस्ट करते हैं, हस्बैंड वाइफ वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर अगर आपका बच्चा भी है तो जैसे हस्बैंड वाइफ और बच्चा भी थोड़ी मस्ती करते हैं, अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। तो हमारे बेडरूम की पॉजिटिविटी बनी रहे वो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आप बेडरूम को हील करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप देखिए, मैं हर बार रिपीट नहीं करूँगी कि आपको रेकी को कॉल करना है देन थैंक्स करना है, ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप कॉमन है। उसके अलावा आप अपने हाथों पे भी बना सकते हैं रेकी के सिंबल, क्योंकि अगर आप हाथ से हील करते हैं और विजुअलाइजेशन से करना है तो विजुअलाइजेशन से अगर आप करते हैं तो थर्ड आई पे आप रेकी के तीनों सिंबल बनाएं। उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन में आप बेडरूम के चारे कोनों को लॉन्ग चोकुरे या चोकुरे से प्योरीफाई करें, सेहेकी और हुंसा जेशोनेन से आप उसको हील करें। उसके साथ साथ आप अफर्म करें कि भाई बाहर से जो भी एनर्जी आ रही है वो पॉजिटिव होके आ रही है, नेगेटिव एनर्जी के लिए स्ट्रिक्टली नो है। तो आप इस तरह से अपने बेडरूम के फ्लोर को, सीलिंग को भी, आप दीवारों को भी आप हील कर सकते हैं, चौकुरे बना सकते हैं। फिर बेडरूम में जैसे हमारा टीवी होता है तो टीवी में हम क्या करते हैं, कभी कभी क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसी नेगेटिव डेली सोप सीरियल्स भी देखते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कभी कभी नेगेटिव एनर्जी थ्रो करती है। तो टीवी पे भी हमें ये सिंबल बना सकते हैं और अफर्म कर सकते हैं कि भाई नेगेटिव एनर्जी के लिए स्ट्रिक्टली नो है, राइट। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप जैसे रिलैक्स होने के बाद हम टीवी देखते हैं तो कोई सिटिंग रूम में बैठ के देखता है, कोई बेडरूम में बैठ के देखता है। तो जब आप ये करेंगे तो भले ही आप नेगेटिव सीरियल्स देख रही है लेकिन वो आपके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं डालेगी। उसके बाद मैं आपको जो बताने वाली हूँ, दिस इज़ माई ट्रायल एंड टेस्टेड। तो मैं क्या करती हूँ कि आई मीन मैंने अपने क्लाइंट्स को भी जो मेरे से रेकी सीखते हैं उनको भी मैंने बोला है कि आप ये चीज़ ज़रूर करें, अपने बेड को चार्ज करना कभी ना भूलें। क्यों? क्योंकि हम दिन में जैसे रात को दिन के थके आए हुए होते हैं और खाना खाने के बाद जब हम बेडरूम में जाते हैं तो 7 से 8 घंटा हम सोते हैं। तो सोते सोते भी हमें हीलिंग मिलती रहे उसके लिए हम हमारा बेड चार्ज कर सकते हैं। कैसे? हम वापस मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप अपनी बेड के ऊपर आप एक बड़ा सा चौकुरे बनाएं। अगर 3 जने सो रहे हैं तो 3 चौकुरे बनाएं, अगर आप अकेले सोते हैं तो सिंगल चौकुरे बनाएं। उसके बाद आप पिलो पे चौकुरे बनाएं, साथ साथ में सेहेकी और हुंसा जेशोनेन भी बनाएं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे तो बेड को टच करके तो चार्ज नहीं करेंगे ना, हम विजुअलाइजेशन में करेंगे। तो डिस्टेंस सिंबल हर चीज़ में आना चाहिए। अगर मैं कहीं पे कहना भूल भी गई तो भी आपको तीनों सिंबल को बना देना है बिना भूले। जब भी आपको किसी की भी हीलिंग करनी है तो आप डिस्टेंस से ही करने वाले हैं, तो आप हुंसा जेशोनेन तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्या होगा कि जब आप बेड पे ये बनाना स्टार्ट करेंगे चौकुरे, सेहेकी एंड हुंसा जेशोनेन, तो आपको अगर आपने रेकी लेवल 1-2 सीखा हुआ है तो आपको पता है कि चौकुरे हमारे 7 चक्रास को भी क्लींस करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। तो आपके 7 चक्रास हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी आपकी हेल्थ अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है, जब मैं नई नई रेकी सीखी थी ना तो मेरी सिस्टर्स को काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे। मतलब उसको चेस्ट में पानी के ट्यूमर थे, उसके बाद उसको साइनस में फंगस इन्फेक्शन हो गया था, उसकी सर्जरी हुई थी। फिर उसकी जो स्पाइन में जो मनके होते हैं उसकी गादी भी दब रही थी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से, नी में पेन हो रहा था। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम रेकी ऐसे करना स्टार्ट करो, बट उस टाइम पे
उसको रेकी नहीं आती थी। तो मैं क्या करती थी, उसके बेड का फ़ोटो मंगवाती थी और यहीं से मैं उसका बेड चार्ज करती थी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब से मैंने ये 2-3 दिन मैंने ये किया, मुझे उसकी हेल्थ में विजिबल रिजल्ट मिला। उसके बाद मेरी सिस्टर ने खुद रेकी लेवल 1 और 2 किया और डेली अपना जो बेड है वो रेकी से चार्ज करना स्टार्ट किया और उसकी हेल्थ में काफ़ी विजिबल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और क्या होगा कि अगर आप बेड में जैसे वो चोकुरे सेहेकी और नोन्सा जिशुनेन बनाएंगे और अगर आपको कुछ तकलीफ नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि रेकी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ या इमोशनल इश्यूज़ वाले लोग ही कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़, इमोशनल इश्यू नहीं है और फिर भी अगर आप रेकी से अपना बेड चार्ज करते हैं तो आप अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेंगी। तो ये चीज़ें आप कर सकती है। तो होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम हमारे बेडरूम को कैसे चार्ज कर सकते हैं, हमारे एसी को भी चार्ज कर सकते हैं, हमारे फ़ैन को भी चार्ज कर सकते हैं, ताकि जब भी वहाँ से हमें एयर मिले, हवा मिले तो वो भी हमें हीलिंग दे। ठीक है, तो देखिए इंसान का दिमाग कैसा है, आप जितनी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी सोच जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ से आप हीलिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे जो भी फ्लैट, टेनामेंट या बंगलो है वहाँ पे आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम होता ही होता है ना। तो टॉयलेट में हम क्या करते हैं, हमारी डेली रूटीन का डिस्पोजल हम वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ से भी एनर्जी हमारे बेडरूम में आ सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो बेडरूम का जो टॉयलेट है उसके डोर पे हम चोकुरे है सेहेकी और होन्सा जिशुनेन करके उसको हील कर सकते हैं और अफर्म कर सकते हैं कि यहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं आ रही है, हमें इफ़ेक्ट नहीं दे रही है और वो वहीं से डिस्ट्रॉय हो रही है। और आपको सिर्फ ये सिंबल बना के अपनी थर्ड आई से 1 से 2 मिनट विजुलाइज करना है कि भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, नेगेटिव एनर्जी की हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, हमें नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट नहीं कर रही है, वहीं से वो वापस चली जा रही है। आपका जैसा मन करे उस तरह से आप कर सकते हैं। यही तो रेकी की खूबी है कि आप रेकी, कॉस्मिक एनर्जी और ब्रह्मांड की यूनिवर्सल एनर्जी को आप अपने बेटरमेंट के लिए जिस तरह चाहे उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि हमारे इंटेंशंस पॉजिटिव होने चाहिए। अगर मान लीजिए कभी कोई लोग होते हैं ना जेलेसी वाले, नेगेटिव इंटेंशंस वाले, अगर वो लोग नेगेटिव इंटेंशन से काम करेंगे ना तो भी रेकी एनर्जी कभी भी नेगेटिव इंटेंशंस के ऊपर काम नहीं करती है। तो होप आप सबको बेडरूम कैसे हील करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम हमारे किचन में पानी को कैसे चार्ज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। थैंक यू।